हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पोषण चैप्टर है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने जो देखा था कि पोषण क्या होता है और पोषण को हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक था कार्बनिक पोषण तत्व और एक था अकार्बनिक। ठीक है, तो कार्बनिक जो था और अकार्बनिक जो था, तो उसमें से जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बनिक पोषण के बारे में। ठीक है, कार्बनिक पोषण के बारे में। तो कार्बनिक पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्बनिक पोषण के बारे में मैंने बताया था, उसमें मैंने 5 चीज़ें बताई थी। उनमें से पहली है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कार्बनिक पोषण तत्व। कार्बनिक जो पोषण है, कार्बनिक पोषण में हमारा फर्स्ट जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका जो सामान्य नाम है, इसका सामान्य नाम होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को सामान्य रूप से जो जिस रूप में जानते हैं, सामान्य नाम जो है वो क्या है? शुगर है। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। एक होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब यहाँ से इन एटमों से ये बना होता है। ठीक है, अब यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो होता है 1:2:1 होता है। 1:2:1 के रेशियो में ये रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है और आगे भी बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी इकाई क्या है। हमने देखा था मानव जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। ठीक है, उसी प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ग्लूकोज होती है। क्या होती है? ग्लूकोज होती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का हमने इसका सामान्य नाम बताया था, शुगर बताया था। इसको यहाँ से याद रखोगे और इसको यहाँ से। ये तीनों ही क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे गए हैं, इनको आप याद रखोगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कितने प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड होता है पॉलीसैकेराइड। 3 टाइप का ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो इनमें से जो मोनोसैकेराइड है उसके बारे में देखते हैं। तो मोनोसैकेराइड से, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, मोनोसैकेराइड सॉरी यहाँ पे एक आएगा। मोनोसैकेराइड जो है एक शुगर से मिलकर बना होता है। मोनोसैकेराइड जो है एक शुगर से मिलकर बना हुआ जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हम रखते हैं। तो मोनोसैकेराइड जो है एक शुगर से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर इसकी दूसरी विशेषता है इसका एक प्रकार है डी ग्लूकोज। इसका जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का एक प्रकार है जिसका नाम है डी ग्लूकोज। ठीक है, क्या है? डी ग्लूकोज है। लेकिन डी ग्लूकोज जो है ये प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है। डी ग्लूकोज जो है प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कौन सा है? वो ग्लूकोज है। ठीक है, सॉरी क्या है? डी ग्लूकोज है। यहाँ से इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं इसके उदाहरण को देखते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसके उदाहरण जो है, जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में हम क्या क्या रख सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड में हम ग्लूकोज रखते हैं, फ्रक्टोज रखते हैं, गैलेक्टोज रखते हैं, राइबोज रखते हैं और डीऑक्सीराइबोज रखते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 इसके एग्जाम्पल हैं, इनको याद रखेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इतनी विशेषताओं से क्वेश्चन नहीं बनते जितने एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और उनको याद रखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा डाइसैकेराइड। क्या आता है? डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के बारे में देखते हैं। डाइसैकेराइड जो है न्यूनतम 2 व अधिकतम 10 शुगर से मिलकर बना होता है। न्यूनतम 2 और अधिकतम कितनी शुगर से मिलकर बना होता है? 10 शुगर से मिलकर बना होता है। कौन? डाइसैकेराइड। ठीक है, इसमें हमारे 3 चीजें आती हैं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो ये तीनों चीज जो है इनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, इसमें जो था सबसे पहले जो सुक्रोज है, मैंने अभी बताया ये 2
2 शुगर से मिलके बनता है, न्यूनतम 2 शुगर से मिलके बनता है, अधिकतम 10 शुगर से मिलके ये बन सकता है। तो इसमें देखते हैं सुक्रोज किन 2 शुगर से मिलकर के बनता है। जो मोनोसैकेराइड था, मोनोसैकेराइड से मिलकर ही डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। मोनोसैकेराइड से मिलकर ही डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज अभी जो था हमने देखा था ग्लूकोज, इसमें देखा था तो हमने क्या लिखा, ग्लूकोज लिखा। और इसमें क्या था, फ्रक्टोज था, तो यहाँ पे फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज ने मिलके क्या बनाया, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ने मिलके बनाया सुक्रोज। ठीक है, क्या बनाया बच्चों, सुक्रोज बनाया। फिर उसके बाद देखते हैं ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज ने मिलके क्या बनाया, ग्लूकोज और लैक्टोज मिलके बनाते हैं, ग्लूकोज लैक्टोज मिलके बनाते हैं लैक्टोज। ठीक है, क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। फिर 2 ग्लूकोज के अणु मिलके, 2 ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं माल्टोज, वो बनाते हैं माल्टोज। तो यहाँ से ये तीनों याद रखेंगे। और जो हमारा पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसको ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने देखा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को हम अगली वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो में हमने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को देखा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।